માયડ ભાષા આપણી ભાષા मायड़ भाषा रो सम्मान, राजस्थान रो गुणगान, दोनों ही चीज़ा राजस्थानी लोगा ने बहुत पसंद आवे है। तो मातृ दिवस री थाने घणी घणी शुभकामना। और राजस्थानी भाषा ने सम्मान दिलावण सारू जितना प्रयत्न हो रहा है, प्रयास हो रहा है, वह सगड़ा ही साधुवाद रा पात्र है। और इन संघर्ष माथे मैं भी एक नैनो सो प्रयास कर्यो है। साहित्य संस्कृति संस्थान कानीसू राजस्थानी भाषा विचार मंच और काव्य गोष्ठी रो आयोजन करियो गयो। तो काव्य गोष्ठी रे माए सगड़ा कविया ने किन प्रकार राजस्थानी भाषा रो सम्मान बढ़ायो है और राजस्थानी भाषा री जो अभिव्यक्ति है वो कविताओं में किन प्रकार हो रही है, आओ सा सुनो सा और राजस्थानी भाषा रो आनंद लियो कवि सम्मेलन रे माध्यम सु। तो सबसे पहली बीकानेर वरिष्ठ कवि ठावा चावा राजा रामजी स्वर्णकार दिवस पर जिकी अठे संगोष्ठी राखी है इस वास्ते मैं वकील साहब रो आभार मानू हूँ कि ए भी आप रो पूरो प्रयास करे है हमारी राजस्थानी भाषा ने मान्यता धरावण वास्ते। ओ बड़ो दुखरो दिन है यहाँ तो कि जिका लाखों लोगों री आ मायड़ भाषा है राजस्थानी बिना पूरो देश सुंदर रहे। जठे जठे राजस्थानी है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, बटे हरक और उल्लास हर टाइम छायड़ो रहे है। सही बात। लेकिन मारी मान्यता रे वास्ते मैं लगोलग मारी कई पीढ़ियां जूझ रही है। और राजस्थान विधानसभा 2003 में इस वास्ते प्रस्ताव पारित कर 8वीं अनुसूची में जोड़ने वास्ते केंद्र सरकार ने भेज दी। लेकिन बठे भी वही ढंगडाड़ो चाल रही है। लेकिन अशोक गहलोत जी वो जी को प्रस्ताव पास करियो 2003 में, तो आपने राजस्थान में तो इन्हें दूसरी राजभाषा घोषित कर सकता है। लेकिन राजनीतिक उठा पटक रे चालते और कहीं मैं इरे पूरे गहराई में गयो नहीं। तो मैं और इन्हें समझो कि जिका आईएएस लोग भी है, प्रशासनिक अधिकारी केंद्र बे चावे कोनी कि ई भाषा ने मान्यता मिले। अगर राजस्थानी ने मान्यता मिल सी क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी राजस्थानी आवे कोनी ई वास्ते बे इन्हें राजभाषा बन दे कोनी। अपने गहराई में जानो चीज चलो सही बात है। राजस्थानी ने मान्यता मिल सी तो राजस्थानी लोग जो है जानने वाला बे आ गया तो सी भाई अपनी जी की आने वाली पीढ़ी है भी ने रोजगार मिल सी और जिकी भाषा रोजगार देवे बा भाषा सर्वव्यापी हुए आगे चले। हमारी एक रचना है आ सतलड़ी आ हमारी सतलड़ी कहानी। स्वागत आपको। भाषा सरल सतलड़ी भाषा सरल उपती शैली नुओ कथानक घणी सयानी गुड गणेरी पाठक रंजक जून जरथारत रीध रियाणी पाठक करे प्रतीक्षा जनरी घणे मान जानी पहचानी सदा हरावड़ में मानी जहे आ मारी सतलड़ी कहानी। बहुत बढ़िया। सदा हरावड़ में मानी जहे आ मारी सतलड़ी कहानी सिरजन अंतर दीठ बधावे संवेदन में आगे आवे इन कारण मारी कहानियां श्रेष्ठ सनातन मानी जावे। इन कारण मारी कहानियां श्रेष्ठ सनातन मानी जावे। लीक लीक चालन वाली बोधी बासी खुद ने पोमावे लीक लीक चालन वाली बोधी बासी खुद ने पोमावे तंत बायरी घिसी पिटी रचनावा मासो लिखी न जावे। बहुत बढ़िया। तंत बायरी घिसी पिटी रचनावा मासो लिखी न जावे साची सुथरी रचना हुए जिनमें सुरसतरी वाणी सदा हरावड़ में रवे है आ मारी सतलड़ी कहानी। सदा हरावड़ में रवे है आ मारी सतलड़ी कहानी थोक भाव सो मिल जावेला थाने ईसा बेथाग लिखनिया। सही बात है। आजकल के जमाने में भाव में मिल जावेला थाने ईसा बेथाग लिखनिया ईसा के टिप टॉप पीएचडी जागा जागा सु टिप्पणिया उतरा दे दिखना दे जावे पूर्व पश्चिम ताई डोले जठे कठे माल मिले खुदरो बन जावे होड़े सही माल मिले खुदरो बन जावे होड़े होड़े भांड किनीरो ब्रांड किनीरो नाम किनीरो काम किनीरो भांड किनीरो ब्रांड किनीरो काम किनीरो नाम किनीरो रसना दूजारी होवे पण उनरे हेठे नाम किनीरो। रसना दूजारी होवे पण उनरे हेठे नाम किनीरो जूनी पोथ्यानुई फेसबुक लैपटॉप गूगल कंप्यूटर चोरी में कोई आंट ना आवे चावे हो देश दिशावर व्यंग मणि जोशी जी कहवे जोशी जी रो व्यंग है
साहित्य चोरी माखन चोरी। तो बी ऊपर में लिखियो व्यंग मणि जोशी जी कहवे किन विध करे लोग बरजोरी घना उजड़ा चेहरा वाला किया करे साहित्य री चोरी पर मारो कथा लोक अलाई दो जटे सासरी है सेनानी सदा हरावड़ में रवे है हमारी सतलड़ी कहानी सदा हरावड़ में रवे है हमारी सतलड़ी कहानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजाराम जी स्वर्णकार हमारे शहर के वरिष्ठ कवि जिन्होंने आपके समक्ष ये राजस्थानी कविता प्रस्तुत की। सबने भी नमस्कार। आज मायड़ भाषा रो दिवस है और मातृभाषा है जी की सबने बहुत ही प्यारी हो गए और बच्चा जी को है बोलना शुरू करे जन मातृभाषा नहीं सीखे और जीवन भर जी को है मातृभाषा धीरे अंतर में बसोड़ी रहे। तो मातृभाषा राजस्थानी के प्रति आदर सम्मान होना ही चाहिए और साथ ही साथ बहुत आंदोलन चल रहा है मातृभाषा ने मान्यता दिलाने वास्ते। तो मारो तो मानना है कि मातृभाषा ने तो लोग माने ही है, बस एक राजकीय ठप्पो लगना बाकी रह गयो है। बाकी तो सब जगह मातृभाषा ने मान्यता आम जनता दियोड़ी है और राजस्थानी लोग हैं जो कि आपस में राजस्थानी में ही बातचीत करें। अरबी में ही आपरा जी का गीत है, बात है और हंसी मजाक है जी का रस आवे राजस्थानी भाषा में आवे। तो राजस्थानी घड़ी मीठी बोली है और राजस्थानी मिनत खाने कई कहवे है वो मैं खाने सुनाऊं दो चार पंक्तियां में केड़ो चाहूं कि मीठो मीठो बोल सुआ मीठो मीठो बोल सुआरे मीठो मीठो बोल मीठो मीठो बोल सुआरे मीठो मीठो बोल कड़वो लागे कागलिया काना मिसरी घोल मीठो मीठो बोल सुआ तन्या तन्या में डोलिया क्यों अने बने नी बोलिया क्यों तन्या तन्या में डोलिया क्यों अने बने नी बोलिया क्यों सबने हृदय लगाया राखो सबने हृदय लगाया राखो रखनो नी झोड़ मीठो मीठो बोल सुआ मीठो मीठो बोल सुआ रे मीठो मीठो बोल कड़वो लागे कागलिया काना मिसरी घोल मीठो मीठो बोल सुआ। बहुत बढ़िया। एक बात और कहना चाहूँ कि जो को जो बर्ताव करे जो को जो बर्ताव करे मनड़े माई घाव करे जो को जो बर्ताव करे मनड़े माई घाव करे तो छोड़िया पाछे तीर फुरे ना छोड़िया पाछे तीर फुरे ना पहली हिवड़े तो मीठो मीठो बोल सुआ मीठो मीठो बोल सुआ मीठो मीठो बोल सुआ रे मीठो मीठो बोल कड़वो लागे कागलिया काना मिसरी घोल बहुत खूब मीठो मीठो बोल बहुत बढ़िया ये थे मुक्ता जी शानदार गीत प्रस्तुत किया। और बाधानी जी की अध्यक्षता में आज जो प्रोग्राम जोड़ी है तो मैं बाधानी जी ने तो आज्ञा दे हमारी कविता रचना रखूँ। तो एक कविता है, कविता से पहले मैं दो बात कहूँ कि राजस्थानी मान्यता सारू आप सगला प्रयास कर रही हैं और राजस्थानी मान्यता आंदोलन लंबे समय से चल रही है। तो यो आंदोलन आज तो कोई उग्र आंदोलन को नहीं, किसी प्रकार की तोड़फोड़ को नहीं आंदोलन में। तो मैं दो लेना लिखी हूँ ना तो लगाई गढ़ी लाए ना तो माँ लगाई गढ़ी लाए ना ही फड़िया पूर के ना तो लगाई माँ गढ़ी लाए और ना ही फड़िया पूर क्यों रख्या माने माड़ी मायड़ भाषा से दूर क्यों रख्या माने माड़ी मायड़ भाषा से दूर। अब मैं एक मायड़ भाषा पर हमारी कविता रखूँ जो द्रौपदी जी वर्णन है वो आपके सामने मैं हमारी राजस्थानी कविता में रखने की कोशिश करी हूँ। बहुत बढ़िया स्वागत। के बैठे सभा में मोटा मोटा भूप के बैठे सभा में मोटा मोटा भूप जी का रोक देता चांदेरी चांदनी सूरजनी धूप के बैठे सभा में मोटा मोटा भूप जी का रोक देता चांदेरी चांदनी सूरजनी धूप अन्याय सु लड़निया साची बात पर लड़नी के अन्याय सु लड़निया साची बात पर अड़निया धरती ने खोलनिया कठे गया तो उन्हें बोलनी के अन्याय सु लड़निया साची बात पर अड़निया धरती ने तोड़निया कठे गया पे उन दिन बोलनिया तो सभा में दुशासन ने बेद रोकती बुलाई जब सभा में दुशासन ने बेद रोकती बुलाई और घनी रात ने घर में खुली उड़ाई जब सभा में दुशासन ने बेद रोकती बुलाई और घनी रात ने घर में खुली उड़ाई सुकनी रा पासा ओछी फूड़ भाषा के सुकनी रा पासा ओछी फूड़ भाषा और निचरा झुकार बलसानी देखा था तमाशा के सुकनी रा पासा ओछी फूड़ भाषा निचरा झुकार बलसानी देखा था तमाशा आंखें माथे पाटी पड़ोड़ी के आंखें माथे पाटी पड़ोड़ी मान मर्यादा मरोड़ी के आंखें माथे पाटी पड़ोड़ी मान मर्यादा मरोड़ी
मारक શું ભટકોડા ખાંદેથી લટકોડા કે મારક શું ભટકોડા ખાંદેથી લટકોડા ચૂપચાપ બેઠ્યા સૂરમાં નહીં જાણું કિન ધર્મય અટકોડા કે ચૂપચાપ બેઠ્યા સૂરમાં નહીં જાણું કિન ધર્મય અટકોડા मैं જાણું તું જાણે કે मैं જાણું તું જાણે લુગીરો ગેણો હુએ લાશરમો ચીર કે मैं જાણું તું જાણે લુગીરો ગેણો હુએ લાશરમ ચીર पटकी घीसी खेची કે पटकी घीसी खेची और लादरो पट फाड़्यो लीर लीर मैं जाणूं तू जाने कि लुगीरो गहणो हुए लाशरम चीर पटकी घीसी खेची और लादरो पट फाड़्यो लीर लीर उन दिन तलवार म्यान में रोई कि उन दिन तलवार म्यान में रोई सांप सूंघ गयो बोलियो ना कोई कि उन दिन तलवार म्यान में रोई सांप सूंघ गयो बोलियो ना कोई कि दाव पेच में मारोड़ी दाव पेच में हारोड़ी और जीते जी मारोड़ी दाव पेच में हारोड़ी जीते जी मारोड़ी रक्तरा आंसू पीऊंती उनकी तो लाज राखी गिरदारी बरती लाई मुंह निकाली थी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया के दाव पेच में हारोड़ी जीते जी मारोड़ी रक्तरा आंसू पीऊंती उन दिन तो लाज राखी गिरदारी हौसी बरती लाई मुंह निकाली थी आज हौसला भेड़िया गली गली उदम मचावे कि आज हौसला भेड़िया गली गली उदम मचावे है अणसमझ ने समझदार कीट पार खावे कि आज हौसला भेड़िया गली गली उदम मचावे है अणसमझ ने समझदार चीर फाड़ खावे है उन दिन की कायरता आज तक दुख पावे है कि उन दिन की कायरता आज तक दुख पावे है लाज बचावने गिरदारी थूपी नहीं आवे है कि उन दिन की कायरता आज तक दुख पावे है लाज बचावने गिरदारी थूपी नहीं आवे है एक बार तो देख आर गिरदारी कि एक बार आर देख गिरदारी थारो मान को आदमी सु जिनावर होतो जावे है एक बार आर देख गिरदारी थारो मान को आदमी सु जिनावर होतो जावे बहुत बढ़िया बहुत खूब भाषा दिवस पे ये जो आयोजन हो रहा है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम राजस्थान के हैं, हम राजस्थानी हैं, हमें गर्व है, इसलिए हमारी भाषा को क्या है कि मान्यता मिलनी चाहिए। ये प्रत्येक राजस्थानी का एक कर्तव्य व नैतिक दायित्व है कि वो अपनी भाषा के लिए क्या है कि तन मन धन से क्या है कि लड़े और अपनी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए काम करें। सही मानव स्वभाव है। आज हम फॉरेन जाते हैं, फॉरेन में हमको भारतीय मिलता है तो हमें सबसे पहले खुशी होती है कि वो हमारा भारतीय है, और भारत में हम कहीं जावे हमारे को राजस्थान का कहीं मिल जाता है तो हमें खुशी हो जाती है कि वो हमारा राजस्थानी है। और राजस्थान में भी अगर बीकानेर का मिल जाए तो हमें और ज्यादा होती है कि वो पक्को मारवाड़ी है। पक्को मारवाड़ी हमारे शहर है। तो वैसे ही हमें हमारी भाषा से प्रेम है, पर ये प्रेम जब तक अधूरा है जब तक हम इसको अपनी मान्यता दिलाने में सफल नहीं होते हैं। इसलिए आज हम सब जन जन को क्या है कि एक यह मिशन बनाना चाहिए कि हम इसको ये इनके इन प्रकार मान्यता दिलवाने के लिए दम लेंगे। इसमें कोई राजनीति आड़े नहीं आने देंगे। और अब आने वाला जो माहौल है, चुनाव का माहौल है, उसमें हम सभी नेताओं पे, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उन पे अपना दबाव बनाना चाहेंगे कि आप राजस्थानी की मान्यता दिलवाने के लिए भरसक प्रयत्न करें। पूर्व में राजस्थान विधानसभा ने प्रस्ताव पारित भी किया है, तो हमें जरूरत पड़े तो दोबारा ही राजस्थान सरकार में प्रेशर डालना चाहिए कि वो एक प्रस्ताव और भेज के उस प्रस्ताव की पालना करने के लिए प्रस्ताव भिजवा दे कि भाई हमारे पूर्व के 2003 के निर्णय की पालना करो, उसके लिए फिर फ्रेश प्रस्ताव हाजिर है। आज हमारे बीकानेर में नेता लोग चाहें तो कमी नहीं है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मंत्री हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी मंत्री हैं, पर सब डिपेंड करता है उनकी मन इच्छा पे। अगर मन इच्छा से कोई काम करे तो उसमें क्या है कि सफलता मिलती है। आज हमको लोकसभा लेवल पे मिले तो हमारे राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थान में भी मंत्रियों की कमी नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री है उनमें कमी है तो हमें है कि हम उनकी इच्छा जागृत नहीं कर पाए कि राजस्थान के प्रति मोह है वो पैदा नहीं कर पाए कि उनको सेल्फ इंट्यूशन होए कि हमें राजस्थानी के लिए कुछ करना है, मान्यता दिलाने के लिए आगे होना है। इसके लिए लोकसभा में लड़ाई लड़नी है और पक्ष विपक्ष चाहे तो मिलके भी ये लड़ाई लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आज का जो ये आयोजन है तो मेरा तो एक मैं अपनी ओर से प्रस्ताव देता हूँ, वो अब आप सब समिति के हैं तो
कि एक प्रस्ताव पारित करके हमें राजस्थान सरकार और भारत सरकार को भेजना चाहिए हमारे लेटर पैड पे कि राजस्थान की जो मान्यता है उसको क्या है कि जो बिल पेंडिंग है उसको शीघ्र वो पारित कराने के लिए आने वाले चुनाव से पहले क्या है कि हमारे राजस्थानियों को सौगात देवे, जिससे कि हम राजस्थानी पूरे भारत में गर्व से घूम सकें तथा हम फॉरेन भी जाए तो कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान की भी एक भाषा है वो राजस्थानी है। अभी आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय किया है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट में जो काम हो रहा है वो अंग्रेजी में हो रहा है। उन्होंने कहा हम हिंदी भाषा में भी क्या है कि इसके जजमेंट्स के अनुवाद करेंगे। तो आज हम राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाएंगे तो हम अब उन जजमेंट्स को राजस्थानी में भी क्या है कि अनुवादित करवा सकते हैं। आज आप सभी को खुशी हुई होगी कि एक फॉरेन कंट्री नीवी है जिसने अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी बना ली। बहुत बढ़िया, हमारी उपलब्धि है। तो वो हम जब उस पे गर्व कर सकते हैं तो मारवाड़ी में कहते हैं कि मोरियो पग्गा खान देख रहे, पर हम हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं दिला सकते। इसके लिए हम अपने आप को क्या है कि थोड़ा सी एक नर्वस भी महसूस करते हैं। इसलिए हमें अपनी नर्वसता मिटानी है और राजस्थानी भाषा की लड़ाई को लंबी लड़ाई लड़के और जितना जल्दी हो सके मान्यता दिलाने के लिए अग्रसर रहना है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।